क्यों लोग यीशु से जलने लगे? 18 आत्मिक रहस्य, भाग 2। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अनमोल नाम में आप सबका स्वागत है। आज हम एक गंभीर, गहरी और आत्मा को परखने वाली सच्चाई पर मनन करेंगे। क्यों लोग यीशु से जलने लगे और क्यों अंततः उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया? हमारा मुख्य आधार वचन है सुसमाचार मत्ती 7 का 28-29। जब यीशु ये बातें पूरी कर चुका, तब भीड़ उसके उपदेश से चकित हो गई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों की नाई नहीं पर अधिकार के साथ उपदेश देता था। और सुसमाचार मत्ती 27 का 18, क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे डाह से पकड़वाया। ध्यान दीजिए, पापियों ने यीशु से इतनी शत्रुता नहीं की जितनी धार्मिक अगुवों ने की। वेश्याएं बदली, चुंगी लेने वाले बदले, कोढ़ी शुद्ध हुए, अंधों ने दृष्टि पाई, परंतु शास्त्री और फरीसी वे जलने लगे। क्यों? आज हम इसे 6 गहरी आत्मिक बातों में समझेंगे। बाइबल संदेश टीवी प्रस्तुत करता है सच्चा वचन, सच्ची आशा। उनकी शिक्षा में स्वर्गीय अधिकार था। शास्त्री कहते थे, मूसा ने कहा, रब्बी ने सिखाया, पर यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं। ये शब्द किसी सामान्य शिक्षक के नहीं थे। उनकी वाणी में आत्मिक भार था। उनकी शिक्षा में परमेश्वर की महक थी। भीड़ केवल सुन नहीं रही थी, वे भीतर से हिल रहे थे। जब सच्चा अधिकार प्रकट होता है तो नकली अधिकार असुरक्षित हो जाता है। यही जलन की शुरुआत थी। उनकी शिक्षा हृदय तक पहुंचती थी। यीशु कठिन भाषा में नहीं बोलते थे। वे कहते थे, बीज बोने वाला, खोई हुई भेड़, सरसों का दाना, साधारण उदाहरण पर गहरा आत्मिक अर्थ। लोग समझते थे, और जब लोग समझते हैं तो वे बदलते हैं। धार्मिक अगुवों को डर लगा, अगर लोग समझ गए तो हमारा नियंत्रण खत्म हो जाएगा। उन्होंने पाखंड को उजागर किया। समाचार मत्ती 23 का 27, हाय तुम पर, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों। यीशु ने बाहर से सफेद पर अंदर से सड़े हुए धर्म को उजागर कर दिया। उन्होंने कहा, तुम बाहर से धर्मी दिखते हो पर अंदर लालच और कपट है। जब सत्य पर्दा हटाता है तो या तो मनुष्य टूटता है या विरोध करता है। उन्होंने विरोध चुना। लोग स्वतंत्र होने लगे। सुसमाचार यूहन्ना 8 का 32, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। धार्मिक व्यवस्था लोगों को नियमों में बांधती थी, पर यीशु ने उन्हें स्वतंत्र किया। उन्होंने बोझ हल्का किया, उन्होंने क्षमा दी, उन्होंने आशा दी। जब लोग स्वतंत्र होने लगे तो अगुवों का प्रभाव घटने लगा, और जहां प्रभाव घटता है वहां डाह जन्म लेती है। उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। सुसमाचार यूहन्ना 12 का 19 देखो, संसार उसके पीछे हो लिया है। भीड़ बढ़ रही थी, चमत्कार हो रहे थे, गवाही फैल रही थी। लोग तुलना करने लगे, और तुलना डाह को जन्म देती है। धार्मिक अगुवे सोचने लगे, हम वर्षों से सिखा रहे हैं, पर लोग इस बढ़ई के पुत्र के पीछे क्यों जा रहे हैं? उनके अभिमान को चोट लगी, यह सबसे बड़ा कारण था। डाह बाहरी कारण से नहीं, भीतरी अभिमान से जन्म लेती है। अगर वे नम्र होते तो कहते, यह सच में परमेश्वर का पुत्र है। पर अभिमान ने कहा, यह हमारा स्थान ले रहा है, और अभिमान ने षड्यंत्र रचा। डाह से क्रूस तक पहले आलोचना हुई, फिर षड्यंत्र, फिर झूठे आरोप, फिर गिरफ्तारी, फिर मुकदमा, और अंततः क्रूस। पर सुनिए, क्रूस उनकी जीत नहीं थी। क्रूस परमेश्वर की योजना थी। जो डाह से चराया गया वह प्रेम से बलिदान बना। हालेलुया। आज हमारे लिए संदेश, प्रिय भाई और बहन, क्या हमारे भीतर भी कभी डाह उठती है? जब परमेश्वर किसी और को उपयोग करता है, क्या हमें खुशी होती है या बेचैनी? क्या हम सत्य से प्रेम करते हैं, या जब वह हमें उजागर करे तो असहज हो जाते हैं? यीशु आज भी अधिकारी के समान बोलते हैं। उनका वचन आज भी जीवित है। उनकी शिक्षा आज भी आत्मा को बदल सकती है। प्रश्न यह है, क्या हम चकित होंगे या समर्पित? समापन, डाह ने उन्हें क्रूस तक पहुंचाया, पर क्रूस ने हमें जीवन दिया। धार्मिक अगुवों ने सोचा, हमने उसे समाप्त कर दिया, पर तीसरे दिन वह जी उठा। और आज भी वह सत्य है, वह मार्ग है, वह जीवन है। यदि यह संदेश आपके हृदय को छूता है तो इसे साझा कीजिए, ताकि और लोग भी सत्य को जान सकें। अगले भाग में हम देखेंगे जब चमत्कारों ने व्यवस्था को हिला दिया। जय मसीह। प्रभु आप सभी को आशीष दे।